हेलो सभी स्टूडेंट, कैसा आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। जैसे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, ईजेड सिस्टम। भाई ईजेड सिस्टम क्या है, देखो जैसा भी आप लोग पढ़ के आए थे सिस, क्लियर। अभी आगे चल के पढ़ेंगे सिन, और यहाँ पे सर जेड। देखो एंटीजन और जुसैमन, तो जुसैमन क्या हो गया यहाँ पे जेड। तीनों भाई एक तरीके से सेम ही है, मतलब सेम साइड वाले या सेम प्रायोरिटी वाले। अभी बताता हूं मैं, अगर हायर प्रायोरिटी होगी तो हायर प्रायोरिटी में चारों ग्रुप जब डिफरेंट होंगे तो ये वाला सिस्टम पढ़ते हैं। ये जेड सिन कहाँ पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे या फिर एजो। इसके लिए हम सिस की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, सिन, क्लियर। और ट्रांस की जगह इस्तेमाल करते हैं एंड, क्लियर। सर इसकी क्या कंडीशन है ईजेड की, देखो ईजेड की कंडीशन के लिए तुम लोगों को ये याद रखना है कि फोर ग्रुप क्या होना चाहिए हमारे, डिफरेंट। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि फोर ग्रुप कैसा होना चाहिए सर, डिफरेंट। लाइन के साथ साथ बता रहा हूं सर, फोर ग्रुप डिफरेंट का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन। पहली कंडीशन समझ आई कि फोर ग्रुप क्या होना चाहिए। देखो चारों के चारों ग्रुप कैसे है सर, डिफरेंट, क्लियर। अब दूसरी कंडीशन क्या कि हायर एटॉमिक नंबर, जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा वही कौन होगा भाई, हायर प्रायोरिटी। कौन होगा वो, हायर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको देंगे सर हम, प्रायोरिटी उसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा। कैसे, जैसे मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं, तो फ्लोरीन में और क्लोरीन में अगर तुम लोग देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आपको पता ऊपर से नीचे चलने पे मोलर मास भी बढ़ता है और एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। भाई एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, 9। तो फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, इसका 9 है, तो इसका कितना है 17। क्लोरीन का कितना है भाई 17। भाई ये तो ऐड करते थे 2 8 8 18 18 32, तो ये 8 ऐड किया किसमें, 9 में, तो 9 और 8 कितना हो गया सर, 17 हो गया। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 है, यहाँ पे 17 है, तो दोनों में प्रायोरिटी किसको दूंगा सर मैं, प्रायोरिटी देंगे हम सर यहाँ पे क्लोरीन को। तो क्लोरीन को या तो तुम 1 लिख दो, इसको लिख दो 2। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, क्लोरीन की, तो हम इसको हायर भी मान सकते हैं। कौन है ये सर, हायर, इसको बोल देंगे लो, क्लियर। सेम यहाँ पे आओ, तुम्हें इतना खुद भी दिख रहा है कि अगर मैं Br पे और मैं अगर I पे जाऊं तो यहाँ पे कौन ज्यादा है सर, I ज्यादा है। तो I ज्यादा होगा किससे, Br से, तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, और इसको क्या करेंगे हम, I को हम बोल देंगे इसको हायर, और ये कौन है भाई, लो। तो देखो दोनों हायर प्रायोरिटी दोनों नीचे की साइड है, देखो बोले तो सेम साइड। तो जब ये सेम साइड होगा तो हम क्या बोलते हैं इसको सर, जेड। और पहले क्या बोलते थे जीआई में, पहले बोलते थे सर सिस, आगे चल के इसी को बोलेंगे सिन, बट कंडीशन अलग अलग है, लेकिन है ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली चीज लिखी तुमने, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट और क्या बन रहा है, हम दूसरा बोल सकते हैं कि अगर हमारा, देखो एक चीज और याद रखना तुम लोग, अगर हमारा आइसोटॉप है, कौन है, आइसोटॉप, तो हम यहाँ पे किसको प्रीफर करेंगे, मोलर मास, जिसका मोलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा आइसोटॉप में, उसी को हम क्या देंगे सर, प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर उसी को देंगे, क्लियर। उसके बाद और क्या है, ठीक, तो ये वाली चीज लिख लो, या हायर मास नंबर लिख लो, हायर मास नंबर, जिसका हायर मास नंबर होगा उसको ही क्या देंगे सर, हम प्रायोरिटी देंगे। एक और यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो तुम लोग, देखो वैसे भी तुम लोगों को पता है, अगर मैं मास की बात करूं तो फ्लोरीन का और क्लोरीन का दोनों में किसका ज्यादा होगा सर, नीचे वाले का ज्यादा होगा। भाई एटॉमिक नंबर का डबल कर दो, उसी का तो आता है मोलिकुलर मास, सॉरी मोलर मास। तो ये वाली चीज तो तुम्हें दिख ही रही है। भाई एटॉमिक मास अगर तुम बात करो कि किसी भी एटम का मैं मास निकालूं, तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली यही होता है कि जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर दो। जैसे कार्बन है, कार्बन कितना है 6, इसका डबल कर दो 12, बन गया मोलर मास। इसी का अगर हम क्या देखें कि नाइट्रोजन 7 है तो 7 का डबल कर दो 14, ऑक्सीजन 8 है तो डबल कर दो 16, क्लियर। तो यही चीज देखनी है।
और यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट एटम सेम, सर इसका क्या मतलब है ये भी बताता हूं तुमको। अगर हमारा फर्स्ट एटम सेम होगा तो फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, सेकंड की। अगर सेकंड भी सेम होगा तो हम जाएंगे थर्ड की तरफ। इसका क्या मतलब है ये वाली चीज मैं तुम्हें बताता हूं। अगर हमारा फर्स्ट एटम सेम होगा, सेम होने का मतलब है, देखो सोचो, जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है COOH, फिर लग रहा है CH3, तो फर्स्ट एटम का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि जब इस कार्बन से देखेंगे तो ये वाला कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ है, तो हम कार्बन के बाद ऑक्सीजन की प्रायोरिटी चेक करेंगे, फिर यहाँ पे किसकी चेक करेंगे, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एटम हमारा क्या हो गया, सेम, कौन, कार्बन वाला। तो सेकंड एटम नीचे क्या मिला हमें, हाइड्रोजन, और ऊपर की तरफ क्या मिला मेरे भाई, O मिला। तो प्रायोरिटी में, एटॉमिक नंबर में कौन जीत जाएगा, ऑक्सीजन। अगर सर सेकंड भी हमारा सेम होता, जैसे सेकंड कैसे सेम होता, इधर की तरफ देख लो, CH3 और CH2H5, मतलब C2H5 ले लो। देखो यहां पे देखो तुम लोग, यहां पे क्या है, CHHH, भाई ये C ऐसे है ना, और 3 हाइड्रोजन लग रहा है तो 3 मैंने ये दिखा दिया। नीचे क्या होगा सर, CHHC और HHH। तो अब यहां पे देखो, यहां पे देखो आप लोग, ये कार्बन पहला ये लगा हुआ, तो ये कार्बन नीचे वाले का सेम, दोबारा यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा ऊपर, तो यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, तीसरा यहाँ पे क्या आएगा सर, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, CH2 आएगा पहले, ऐसे ही तो ओपन करोगे CH2 CH3, तो पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो यहाँ पे कौन है सर, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी दूसरा हाइड्रोजन, बट यहाँ पे तो सर तीनों ही हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन आएगा तो जब हम इनकी कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा सर, कार्बन, तो कार्बन जीत जाएगा। तो जो कार्बन जीत जाएगा तो प्रायोरिटी किसको देंगे, हायर प्रायोरिटी हम देंगे सर C2H5 को। क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो वन बाय वन करके सारे रूल में तुम्हें एक साथ कराता हूं। देखो सबसे पहला हमारा यही है COOH, और यहाँ पे ले लो CH3, यहाँ पे मान लो OH, और यहाँ पे मान लो NH2। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, यहाँ पे कार्बन का 6, यहाँ कार्बन का 6। यहाँ अगर मैं बात करूं, देखो पहले चलो इनको कंपेयर कर लो, इन दोनों में कौन प्रायोरिटी रखता है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा 1 वाला, बट यहाँ पे कौन आता है सर, ऑक्सीजन आता है 8 वाला। तो ये वाला ऑक्सीजन किससे जीत जाएगा सर, हाइड्रोजन वाले से। तो यहाँ पे प्रायोरिटी जहां होगी, तीर का निशान ऐसे दिखा दिया, बट बुक इसको कैसे लिखती है, बुक इसको हायर लिखती है, हायर प्रायोरिटी, या बुक इसको 1 बोलती है, इसको 2 बोलती है। फिर यहाँ पे प्रायोरिटी देखो, ऑक्सीजन 8 आएगा एटॉमिक नंबर में, और नाइट्रोजन का जो N है ये 7 आएगा। तो 8 पहले या 7 पहले, हम कहेंगे सर 8 पहले। तो ये भी कौन है सर, हायर, ये हायर है, तो इसको 1 बोल देंगे और इसको 2 बोल देंगे। तो देखो 1 हायर प्रायोरिटी के ऊपर, ये भी हायर प्रायोरिटी में, ये भी हायर प्रायोरिटी में, तो दोनों के दोनों कहां दिखाई दे रहे हैं हमको, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलेंगे जेड। ई क्या होगा सर, ई होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 COOH, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे NH2। प्रायोरिटी की बात करूं मैं, इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, COOH की ज्यादा, तो 1, इसको 2 देंगे। यहाँ पे OH की और NH2 में किसकी ज्यादा सर, इस वाले की ज्यादा, ये 1 ये 2। तो मेरे भाई ये देखो, ये ऊपर की तरफ दिखा रखा है तीर का निशान, ये मैंने नीचे दिखाया है, दोनों के दोनों अपोजिट साइड है। हायर प्रायोरिटी कहाँ है, अपोजिट साइड, और सर अपोजिट साइड को बोलते हैं हम ई, एंटन। जीआई में क्या बोलते थे, अपोजिट साइड वाले जो सेम ग्रुप थे उनको बोलते थे हम लोग ट्रांस, उनको क्या बोलते थे हम, ट्रांस। और इस जेड वाले को क्या बोलते थे हम, सेम साइड को सर, सिस। क्लियर हुआ। दूसरा एक और यहाँ पे ये भी आ सकता है कि ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे CHO COOH, और सोच के देखो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C2H5। अब तुमको इतना तो पता चल गया कि अगर पहला एटम सेम होगा तो हम किस पे जाएंगे, दूसरे पे। तो दूसरा जैसे सपोज करो यहाँ पे H है, बट इसको भी नहीं, तुम मान लो O है, भाई CHO ऐसे बना हुआ है सपोज करो, तो नीचे वाला भी तो ये ऐसे ही बना हुआ होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इससे लगने वाला पहला कौन है, कार्बन, तो ये वाला कार्बन आएगा। फिर इससे भी लगने वाला कार्बन है तो ये कार्बन आएगा।
फिर इस कार्बन से सपोज करो ये वाला O ऐसे लग रहा है, तो ये O आएगा सेकंड नंबर पे। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड मान लो, चलो तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो अभी तक तो सेम है। अभी तो डिसाइड नहीं कर सकते ना हम हायर प्रायोरिटी कौन है इनमें से। बट फिर अगर मैं और आगे जाऊं तो यहाँ पे कौन आएगा, हाइड्रोजन, बट यहाँ पे कौन है सर, ऑक्सीजन। तो इन दोनों में देखो ये वाला जीत गया। और अगर तुम अब यहाँ पे इनका मोलर मास भी निकालो तो इसी का मोलर मास ज्यादा होगा, तो हम बोल देंगे कि सर हायर प्रायोरिटी यही है, इसलिए मैं इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं। सेम यहाँ पे देखो, अगर मैं C2H5 की बात करूं, CS की बात करूं, तो यहाँ पे CH ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे देखो, CH2 CH3, ये ऐसे जुड़ रहा होगा। तो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे हम, तो ये दो ओपन ऐसे होंगे, CH ऐसे दिखा रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे C लगा हुआ है, फिर H और H। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी C आएगा, यहाँ पे भी C आएगा, यहाँ पे एक H सर, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। अभी तक फर्स्ट ग्रुप सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम, क्लियर। फिर जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे फोर्थ वाले पे, तो यहाँ आता है सर हाइड्रोजन और यहाँ आ जाता है कार्बन। तो मेरे भाई जब यहाँ कार्बन आया तो इस कार्बन की कंपैरिजन किससे करा दूं मैं, इस हाइड्रोजन से। तो दोनों में कौन भारी, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, सर नीचे वाले का। मोलर मास किसका ज्यादा, नीचे वाले का। तो ये 1 और ये 2। तो ये तीर के निशान याद रखना कि जिस साइड ये तीर के निशान होंगे, ये दोनों के दोनों सेम साइड दिखा रखे नीचे को, तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे सर हम, जेड जुसामन, क्लियर। अगर इसको अपोजिट कर दूं मैं तो फिर कौन बन जाएगा, ये ई। अगर इसको मैं यहां पे ले जाऊं, इसको यहां पे ले जाऊं, तो फिर बन जाएगा ई। इतना क्लियर। फिर अगर मैं यहाँ पे सारे ग्रुप, तुम्हारी सारी कंडीशन कर दी मैंने, बट अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे ही दिखाऊं जो सेम पीपीटी है, देखो ये यहाँ पे सेम ईजेड सिस्टम है, सिस ट्रांस का डिजाइनेशन, बस डिजाइन किया गया सिस ट्रांस को। तो क्या बोला यहाँ पे, एंटीजन ज्यूसामन। अगर ये अपोजिट है, हायर प्रायोरिटी कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो ई बोलेंगे। अगर प्रायोरिटी सेम है, मतलब हायर प्रायोरिटी जो है वो सेम है कि या तो दोनों ऊपर है या दोनों नीचे है, अपोजिट नहीं है, सेम साइड है, तो क्या बोलेंगे, जेड ज्यूसामन। 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, हायर एटॉमिक नंबर, तो उसको ही क्या बोलेंगे, हायर प्रायोरिटी। भाई जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। आइसोटॉप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेम आइसोटॉप सेम, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे हायर मास नंबर, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा वही कौन होगा, यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी वाला। फर्स्ट एटम अगर हमारा सेम है तो सेकंड देखेंगे, सेकंड भी सेम है तो थर्ड देखेंगे, थर्ड अगर सेम है तो फोर्थ देखेंगे। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि जिसकी भी ज्यादा यहाँ पे एटॉमिक नंबर आया या मास आया, तो उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी सर, ज्यादा हो जाएगी। जैसे प्रायोरिटी में CH3 है, देखो CHHH, C2H5 को ओपन किया मैंने, CHH CHHH, तो हायर कौन है, ये वाला। क्योंकि कंपैरिजन जब कराया मैंने तो ये वाला कार्बन सेम, तो ये भी सेम, ये भी सेम हाइड्रोजन, ये भी सेम, ये हाइड्रोजन सेम, ये भी हाइड्रोजन सेम, बट ये वाला H और ये कार्बन, तो दोनों में कौन जीत गया सर, कार्बन जीत गया। तो इसलिए यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज्यादा सर, इथाइल की ज्यादा। किससे ज्यादा, CH3 से। क्लियर, ये चीज बोलिए। ये ग्रुप मैंने तुम्हें करा दिया। देखो यहाँ पे Br और Cl है, तो दोनों की अगर कंपैरिजन करूं मैं, कौन आएगा, Br ज्यादा एटॉमिक नंबर रखता है क्योंकि Br नीचे आता है। तो यही देखो, Br को 1 दिया, Cl को क्या दिया, 2। तो हायर प्रायोरिटी कहाँ है, नीचे की तरफ 1। सेम फ्लोरीन और आयोडीन की बात करूं तो दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, आयोडीन का, मास भी C का ज्यादा, तो प्रायोरिटी 1 इसी को दूंगा मैं, यही हायर है। तो देखो ये हायर और ये भी हायर, दोनों हायर नीचे की साइड है, तो प्रायोरिटी को कौन सी जाएगी, इसको और इसको। तो जब दोनों सेम साइड है, हायर वाले या 1-1 नंबर वाले, तो इसी को हम बोलते हैं जेड। और हायर एक यहाँ है, एक हायर ऊपर है, तो दोनों जब अपोजिट कंडीशन में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ई। और यही ई को बोलते थे हम लोग ट्रांस। क्लियर। चलो IUPAC नेम तो इसका सेम ही है। यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन है, दोबारा कराए देखो। यहाँ पे देखो CH3 ज्यादा होगा किससे, हाइड्रोजन से, तो हायर यही होगा मेरे भाई। यहाँ पे भी कौन है, CH3 हायर। तो जब दोनों हायर सेम है तो कौन है, जेड। ये यहाँ पे CH3 ज्यादा, यहाँ पे CH3 ज्यादा, ये दोनों अपोजिट साइड है। देखो भाई यहाँ पे हायर इधर है, यहाँ पे हायर कहाँ, ऊपर की तरफ,
तो दोनों चिन्ह देखो, एक ऐसे एक ऐसे, ये बताता है ई। और जब दोनों चिन्ह ऐसे दिखा दूं मैं, तो ये कौन है, या दोनों के दोनों ऐसे दिखा दूं नीचे को, इसको बोलते हैं जेड। क्लियर। ये जो डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं, ये हायर प्रायोरिटी की तरफ दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखो OH है, तो यहाँ 8 O पहला एटम देखना है, ये H नहीं देखना, पहला देखना है कि इस कार्बन से लगा हुआ पहला, पहला कौन, ऑक्सीजन। इस कार्बन से पहला लगने वाला कौन, N, तो N कितना होगा 7। तो मेरे भाई यहाँ पे कौन जीत जाएगा, ऑक्सीजन। तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, ऑक्सीजन वाले को 1, इसको 2 देंगे। सेम यहाँ पे आओ, यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी कौन लेगा, नीचे वाला। तो ये 1 ये 2, तो मेरे भाई ये दोनों के दोनों अपोजिट है, इस अपोजिट को बोलते हैं ई। क्लियर। ये वाला भी कर लो, फ्लोरीन 19 क्लोरीन 17, हायर प्रायोरिटी क्लोरीन की तरफ, यहाँ पे O यहाँ पे N, प्रायोरिटी सर नीचे की साइड। तो जब दोनों प्रायोरिटी क्या है, सेम साइड दिखा रखी है, तो इसको बोलते हैं जेड। क्लियर। फिर यहाँ पे यही देखो, ये तुमको करा दिया COOH ये वाला, ठीक है। सिस ट्रांस भी बोल दो तुम अपनी भाषा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम लोग नहीं बोल सकते, बोल दो तुम। बस ये याद रखना कि ई अपोजिट अपोजिट साइड है, तो ई, क्योंकि अपोजिट साइड को ही ट्रांस बोलते थे हम लोग। और एंटी भी बोलेंगे, जब मैंने तुमको एंटी फॉर्म पढ़ाई थी कन्फॉर्मेशनल में, जब CH3 आमने सामने थे 180 एंगल पे, वहां पर हमने उसको एंटी ही बोला था, स्टैगर्ड की जो फॉर्म थी। यही चीज देखो सेम यहाँ पे दिखा रखी है, देखो यहाँ पे दिखाया है कि मिथाइल है, और यहाँ पे क्या है C6H5 है, तो फिनाइल ज्यादा है यहाँ पे भाई, दोनों में ये ज्यादा। यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ पे पहले C आएगा, यहाँ पे पहले C आएगा। यहाँ पे अगर मान लो H भी आ रहा है, तो यहाँ पे एक H आएगा, बट यहाँ पे सर O आएगा, तो यहाँ पे एक और H आएगा। भाई इसको ऐसे ही तो करोगे तुम लोग, इसको अगर करोगे तो ऐसे करोगे, तो कार्बन सेम है, बट यहाँ पे तो सर हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाला प्रायोरिटी ज्यादा लेगा। तो एक प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी ऊपर की तरफ है, एक हायर प्रायोरिटी नीचे की तरफ है, तो दोनों हायर प्रायोरिटी क्या है सर, अपोजिट है, आमने सामने। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं सर, ई फॉर्म। पढ़ा दिया तुमको भाई, तुमको बस इतना ही तो याद रखना है कि हायर प्रायोरिटी समझ गया ना तुम, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा या मास ज्यादा, अगर वो सेम साइड है तो हम बोलेंगे जेड, ऐसे हो या नीचे को। क्लियर। बट अगर वो अपोजिट साइड है हायर प्रायोरिटी, उसको क्या बोलेंगे सर, ई। और इसी को तो बोलते हैं मेरे भाई हम एंटी। क्लियर। और इसी को बोलते थे हम ट्रांस, बस थोड़ी सी कंडीशन अलग अलग है, बाकी सेम है। इसी जेड को क्या बोलते थे हम, सिस, और इसी को क्या बोलेंगे सर हम, सिन। अभी पढ़ाता हूं सिन एंटी किसको बोलते हैं। एजो में बोलेंगे NN के बीच में और CN के बीच में। ये रहा देखो, हम GI की बात करें, ऑक्साइड मतलब CN के बीच में और NN के बीच में, जिसको एजो बोलेंगे। सबसे पहले देखो सिन, सिन का एनालॉगस मैंने लिखा यहाँ पे सिस। वीडियो तो चल रही सर। क्लियर। तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को बस ये याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो ये कंपाउंड है तुम्हारा, तुम लोग इसे चाहो तो इधर भी बना सकते हो। देखो भाई तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे मान लो OH, यहाँ पे H। क्लियर। यहाँ पे तुम लोग अगर CH3 लो, इसे N लो, तो यहाँ पे लॉन पेयर। मेरे भाई तुम लोगों को भी पता है नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 से क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, और 2 का क्या बन जाता है सर, लॉन पेयर। तो ये मैंने यहाँ पे लॉन पेयर दिखाया है। तो तुम लोग याद रखना कार्बन पे नहीं आएगा लॉन पेयर, क्योंकि कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे बना रखे हैं। क्लियर। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 और 1 इस हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बना रखे हैं, सबसे फर्स्ट लेक्चर में देख लेना। तो जब H और OH सेम साइड हो, कहां हो, सेम साइड, तो इसको बोलेंगे जेड फॉर्म। क्लियर। इसको जेड फॉर्म बोलेंगे। जब इसको चेंज करके अगर मैं ऐसे बोल दूं N लॉन पेयर, और मान लो यहां पे चलो H, और इसको चेंज कर दो CH3, और यहां पर अगर OH है, जब OH, बस ये याद रखना, जब OH और H
कहाँ हो, अपोजिट साइड। देखो एक किस साइड है मेरे, राइट साइड, एक OH किस साइड है मेरे, लेफ्ट साइड। तो दोनों अपोजिट साइड है ना। मान लो मैं कार्बन नाइट्रोजन हूं, तो एक H इधर है और OH इधर है, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बोल देंगे हम इसको E वाली फॉर्म। बट इस वाले केस में हम इस्तेमाल करते हैं सिन NT। तो जहां जिसको तुम Z से याद रख रहे थे बस उसका नाम कर दो सर सिन, और जहां E को याद कर रहे थे वहां नाम कर दो NT। NT बोले तो अपोजिट, क्लियर। ये चीज देखो तुम लोगों को इसमें बताई गई। देखो जब दोनों H OH कहाँ है, सेम साइड, तो बोलेंगे सिन। जब यहाँ पे H OH कहाँ है, अपोजिट साइड, देखो H और OH कहाँ है, अपोजिट साइड, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटी। देखो H OH अपोजिट साइड है तो एंटी, H OH सेम साइड है तो सिन, क्लियर। फिर यहाँ पे एसिटल ऑक्साइन भी बताया, देखो एक और एग्जाम्पल, चलो इसी का एग्जाम्पल है ये, इसी का नाम है ये, ठीक है। इसमें देखो NN के बीच में ये दिया है, यहाँ पे देखो जब यहाँ पे दोनों सेम है, देखो C6H5 C6H5 दोनों के दोनों सेम है, ये भी नीचे ये भी नीचे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिन फॉर्म, एजोबेंजीन की। और यहाँ पे ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी। देखो ये दोनों अपोजिट है। अब तुम लोन पेयर उठाओगे, भाई लोन पेयर हाइड्रोजन से तो कम है ही, लेकिन इस वाले से तो पूरा ही कम है। भाई लोन पेयर है, लोन पेयर को क्या काउंट करोगे तुम, क्या इसका एटॉमिक नंबर करोगे, और क्या ही तुम इसका लोन पेयर का वो करोगे, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर। तो मेरे भाई ये वाला तो ज्यादा होगा ना, तो ये ऊपर गया। यहाँ पे लोन पेयर और C6H5 के कंपेयर करूँ तो कौन ज्यादा, C6H5 ज्यादा कंपेयर में, तो दोनों अपोजिट साइड है तो क्या बोल दिया इसको, एंटी। यहाँ पे दोनों सेम साइड है तो सिस। और एक केस ये है, इसमें फर्स्ट ग्रुप याद रखना तुम लोग, देखो ये याद रखना तुम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बस तुम लोगों को ये याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप ऑन सेम साइड। किसकी कंपैरिजन करूं जब मैं, यहाँ पे देखो इसकी और इसकी अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तुम यहाँ पे, तो इसका नाम क्या है सर, मिथाइल फिनाइल। तो IUPAC भी करोगे तो M पहला आएगा किससे, P से। तो फर्स्ट ग्रुप यहाँ किसको माना जाता है, मिथाइल को माना जाता है। तो ये कौन है, मिथाइल फर्स्ट ग्रुप, और ये मिथाइल फर्स्ट ग्रुप है। यहाँ पे देखो OH के साथ कंपेयर करो, तो CH3 फर्स्ट ग्रुप है, उसके साथ OH को कंपेयर करो। अगर दोनों सेम साइड है तो बोलेंगे क्या इसको सर, सिन। अगर ये दोनों अपोजिट साइड है, कहाँ है, अपोजिट साइड, तो बोलेंगे मेरे भाई क्या इसको, एंटी, क्लियर। ये यहाँ पे देखो बताया है कि फर्स्ट ग्रुप को तुम क्या करो, कंसिडर करो। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप ऑन सेम साइड, किसके साथ, OH के साथ। अगर OH के साथ फर्स्ट ग्रुप सेम साइड पे है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिन। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप कौन है, देखो सर्किल कर रखा मैंने व्हाइट से, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है CH3, क्योंकि पहले यही आता है, किससे, फिनाइल से, तो फर्स्ट ग्रुप CH3 होगा। और यहाँ पे कौन है, OH, तो OH और CH3 दोनों कहाँ है, सेम साइड पे, तो जब ये सेम पे है तो इसको बोलेंगे हम सिन। और यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्रुप कहाँ है, ये रहा, और OH ये रहा, तो दोनों के दोनों देखो, यहाँ तो नहीं है CH3, कहाँ है, यहाँ पे है, तो दोनों के दोनों अपोजिट साइड पे। इधर देखो ये तो मेरे कौन है, राइट, और OH कौन है, लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट को क्या बोलते हैं हम, एंटी। इसीलिए नाम क्या है इसका, एंटी मिथाइल फिनाइल कीटो ऑक्साइड। यहाँ पे बस क्या लग जाएगा इसके आगे, सिन लग जाएगा, सिन मिथाइल फिनाइल कीटो ऑक्साइड, यही रहता है बस इसमें। बाकी ये सब चीज तुम लोगों ने कर ली।